गाइस, अगर मैं आपको कहूँ कि एक 3 लाइन्स ऑफ कोड में आप अपनी वेबसाइट की या फिर अपने यूट्यूब चैनल की यानी किसी भी वेबसाइट की एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाना हो तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे बिल्कुल बकवास है कि 3 लाइन ऑफ कोड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनता। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल एक तरह से सही है क्योंकि आप 3 लाइन्स ऑफ कोड में आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। जैसा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम सुने हैं, वहीं पे आपको एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, तो इजीली आप उसका यूज़ करके एक 3 लाइन्स ऑफ कोड में आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप कहेंगे इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि यह वीडियो आपको समझाने के लिए है और किस तरह से ये एप्लीकेशन बनता है, ताकि एक एक डिटेल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को बना लेते हैं। हेलो गाइस, दिस इज मुना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेकी फॉर यू। गाइस, वीडियो बनाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल रखा है। ठीक है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक नई यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे बगल में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल की तरह खोल रखा है और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम क्या यूज़ करने वाला है, तो एम्प्टी यूज़ करने वाले हैं। अब आपके एप्लीकेशन का नाम चाहिए। ठीक है, तो आप नाम वही दीजिए जो आपकी वेबसाइट का जिसके रिलेटेड आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। फिर मैं माई ऐप दे देता हूँ। माई पैकेज नेम मेरा माई ऐप डिफ़ॉल्ट आ गया, लेकिन पैकेज यूआरएल आप खुद से दे सकते हैं जैसा आप देना चाहें। पैकेज लोकेशन आपका है, इसे भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज से मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, कोटलिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जावा सेलेक्ट करूँगा। API मैक्सिमम 19 ले रहा हूँ, ताकि ये क्या होगा कि ये 98% डिवाइस को ये कवर करेगा, पूरी अब तक जितनी भी मोबाइलें बनी हुई है। ठीक है, ओके करूँगा। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड होकर के बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे माई एक्टिविटी जो फर्स्ट आपका एंड्रॉयड जब खुलता है, ठीक है, वो यहाँ पे आगे दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे एक्टिविटी को देखेगा कि कहाँ पे एक्टिविटी है, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो हम सेलेक्ट किए रहते हैं वो दिखेगा। देन यहाँ पे आते हैं लेआउट पे, जिस तरह से HTML में इंडेक्स होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे माई एक्टिविटी भी था हमारा। वहाँ यहाँ पे जो हमारा रेंडर होके आने वाला है, ठीक है, मोबाइल पे, वही मेरा ये क्या है, एक्टिविटी main.xml। ठीक है, इसके अंदर ही हम यहाँ पे एक वेब व्यू लेने वाले हैं, ताकि क्या हो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुले और ये वेब भी उसको दिखाए। ठीक है, यहाँ पे वेब व्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे इसकी जो विड्थ जो है गाइस, वो मैच पैरेंट रखूँगा, है ना, और यहाँ पे ये भी हाइट भी मैच पैरेंट, यानी जो विड्थ और हाइट बिल्कुल मेरा बराबर हो। ठीक है, डिवाइस के अकॉर्डिंग। एक मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, इसी आईडी के थ्रू हम यहाँ पे यूआरएल को गेट कराएंगे। सो यहाँ पे माई वेब ले लेता हूँ मैं आईडी को। अब आते हैं यहाँ पे माई एक्टिविटी में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएंगे, जो हमने वेब व्यू यूज़ किया हुआ है उस वेब व्यू को मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे वेब व्यू लिख दूँगा। ठीक है, अब वेब व्यू मेरा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसकी आईडी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं इसे फाइंड करूँगा, वेब व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, और r.id. यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे माई वेब आ गया, देख गया। ठीक है, ये आपको सजेशन करता रहता है। ठीक है, अब क्या होने वाला है गाइस, यह आपकी हो गई एक लाइन। ठीक है, वेब व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी हमने गेट कर लिया वेब को। अब यहाँ पे हम एक सेटिंग देने वाले हैं। ठीक है गाइस, बड़ी से बड़ी जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हो ना, उसमें भी सेटिंग यूज़ होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी वेबसाइटों में जावास्क्रिप्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इनेबल करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग, ठीक है, गेट सेटिंग्स, और उसके बाद से डॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रू कर दूँगा। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट जो मेरा वेब है वो ट्रू कर ले, ताकि जो भी जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है वो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से खुल जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जस्ट इसे मेन काम क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको वेब व्यू और एक यूआरएल आपको देनी है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट आप अपने एप्लीकेशन में खोलना चाहते हैं, यानी किसकी वेबसाइट की एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूआरएल कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यूआरएल कमेंट करने के बाद वेब व्यू ले लेता हूँ और डॉट करूँगा यहाँ पे लोड यूआरएल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक यूआरएल देते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे गूगल का यूआरएल दूंगा।
ठीक है। जैसे कि आप ब्राउज़र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गूगल का यूआरएल दे सकते हैं, ये आपकी ब्राउज़र बन जाएगी। मैंने गूगल का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C या फिर यहाँ से कॉपी डायरेक्ट कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आकर के इसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद गुड हमारा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेमो एमुलेटर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ ADB मेरा, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। देखेंगे यहाँ पे नहीं खुल रहा है, वो इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्शन पास नहीं किया हुआ है। तो आपको मैनिफेस्ट में जाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को खोल रहा है। यहाँ पे आपको एक परमिशन देनी होगी, क्या, इंटरनेट परमिशन, ठीक है। इंटरनेट परमिशन हमने यहाँ पे इसे दे दिया, ठीक है। उसके बाद से अब हम इसे आते हैं यहाँ पे और एक बार और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। वेट करते हैं, हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली होता है और देखते हैं क्या हमें व्यू मिलता है। आप देखेंगे आपका इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया, आपका यहाँ पे गूगल दिखने लगा। बिल्कुल अब आप पे कुछ भी ब्राउज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एक वेब ब्राउज़र की तरह, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब की चैनल खुले, ठीक है। मैंने यूट्यूब के चैनल का एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी चैनल का सिर्फ लिंक कॉपी करूँगा और आऊँगा यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे पहले से मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर जो यूआरएल था बस उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ से रिफ्रेश, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा यूट्यूब का चैनल दिखने लगा। वीडियोज़ में आपको दिखाऊं तो पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सेस करने लगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूट्यूब की एप्लीकेशन, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे जस्ट एक और थिंग करने वाला है कि हमें वेबसाइट का, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और जस्ट इसे कॉपी कर लेते हैं, गुड। और यहाँ पे अपने वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, गुड। अब यहाँ पे आप रेंडर कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो वेट करते हैं इंस्टॉलेशन का। तो गाइज यहाँ पे आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे खुल गई। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन खुद का बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का, या फिर एक ब्राउज़र भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ पे अच्छा खासा एप्लीकेशन भी बनाएं, ठीक है। आप देखेंगे कि मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मैंने इसे खोला, यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम क्या आता है, अब आप इसे एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके किसी को देना चाहते हैं, या आप इसका यूज़ प्ले स्टोर पर करना चाहते हैं, कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना यहाँ पे बिल्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड बंडल्स दिखेगा, ठीक है। या आप यहाँ पे एपीके, बिल्ड एपीके यानी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, और बिल्ड बंडल आपको ये प्ले स्टोर पे डालने के लिए होता है। जैसे आप बंडल डालेंगे वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को और भी कंप्रेस करके एक छोटा साइज़ बना देगा, ठीक है, ताकि आपका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा लाइट दिखे, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्ड एपीके पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यह आपका लगभग थोड़ा सा ही मिनट लेगा, पहले टाइम में आई आपका जो ज़्यादा लेता है, लगभग मैक्सिमम 40 to 50 सेकेंड तक आपका ये लेता है, ठीक है। और उसके बाद से जब आप बिल्ड करेंगे तो आपको विद इन अ सेकेंड आपका ये बिल्ड हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक हमारा ये तैयार हो जाता है एप्लीकेशन। तो गाइस देखेंगे यहाँ पे मेरी इजीली एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो गई, काफ़ी कम टाइम में बिल्ड हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे लोकेशन भी दिख जाता है, ठीक है। तो बिल्ड एपीके यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, तो लोकेट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन बन गई है। मैंने यहाँ पे अभी कोई भी कंप्रेस का यहाँ पे कोड यूज़ नहीं किया हुआ है, मिनिफाई का कोई भी कोड मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, फिर भी ये आपको लगभग 1.82 MB यानी 2 MB से कम का ही आपका एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका यूज़ आप कहीं पे भी आप किसी को भी दे दीजिए, ठीक है। यह जैसे ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा एप्लीकेशन चलने लगेगी। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे माई ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। मे बी में कुछ इस तरह से इंस्टॉल होता है, ठीक है, ठीक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी इंस्टॉलिंग शुरू हो गई, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और ओपन का नोटिफिकेशन में मिल जाता है, ठीक है। या फिर वहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर आकर के अपने एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए।
और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल के ओपन हो गई। कुछ इस तरह से आप भी अपना बना सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप अपना रिव्यू दीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए गाइस, एंड मिलते हैं किसी अगली और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।